हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ गाइस, ये सुबह-सुबह का टाइम है, मैं सो के उठी हूँ और मैं यहाँ के नज़ारे देखती हूँ कि बाबूजी धो रहे हैं कपड़े, और कपड़े धो रहे हैं ये अपने बच्चों के, क्योंकि हमारी हो गई है मशीन ख़राब। तो इन्होंने सोचा कि बच्चों के कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए तो चलो मैं धो देता हूँ। हालाँकि मैं मना कर रही थी लेकिन ये नहीं माने। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि ये व्लॉग अभी का नहीं है, ये 4-5 दिन पुराना व्लॉग है। कभी कुछ लोग सोचें कि भाई मैं बाबूजी की कोई इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि वो कभी भी मेरे कहे अनुसार कोई काम नहीं करते, और ये भी वो अपना कर रहे थे, मैं चुपचाप से आके मैंने उनका वीडियो बना लिया विदाउट उनकी परमिशन। वो तो मैं कभी कभार कर लेती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो खैर यहाँ पर बच्चों के कपड़े धनाधन धुले जा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जस्ट सो के उठी थी तो मैं सोची थी कि 2-4 जोड़ी कपड़े हैं तो जल्दी से धुल जाएं, तो भैया हम भी फ्रेश होने जाएं। लेकिन इन्होंने तो बातों में घेर लिया, ये बातों में से निकल ही नहीं रहे। तो मैंने कहा तुम कपड़े कितने धो रहे हैं भाई? तो इन्होंने फाइनली कितने कपड़े धोए ये तो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। अभी बच्चे क्या कह रहे हैं ये सुनो। थक जाओगे पापा? हिजू, आप बोल दो पापा नहीं धो, थक जाओगे। बोल दो पापा। हाँ देखो वो सबको बता रही है पापा ने दे 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 सारे धोए, उसने देखा है। वो तो छुपा की उठी हुई है ना चनू। चनू ने छप देखा है अपनी नन्नी नन्नी आंखों से। हाँ बता रही है, अंदर से लेटे लेटे से देख रही थी मैं पहले तो। वो कहाँ से? ओह बताने गई है। ओह ओह क्या? अच्छा आप अंदर लेटी हुई थी? अच्छा 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 क्या? अरे अरे उनके बिस्तर में चप्पल पहन के घुस गई। हट निकल 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 जल्दी शूज पहन के घुस गया। ये बच्चे ये बच्चे ये बच्चे ये शरारती बच्चे। हट निकल, मैं उनका बिस्तर उठा पाई। तो जी बच्चों के पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बनाती हूँ गर्मा गर्म आलू मटर के पराठे। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी उनका ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, चाय बन के रेडी है। और इस बार हाँ, इस बार ऐसा हुआ है कि मैंने आप लोगों के साथ आलू मटर के पराठों की रेसिपी शेयर ही नहीं की है। वैसे जैसे सिंपल आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, मतलब आलू के पराठों की जो फिलिंग है वो वैसी ही होती है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। पराठे पे बटर डलेगा, ये आलू का पराठा और मटर भी डल रहा है इसमें। मत छो, खाने पीने की चीजों में हाथ मत लगाया करो। आप लोग के हाथ धुले हुए तो होते नहीं है, तो बोलती नहीं है। गंदे होते हैं हाथ। हाथ से खिलाते हैं, ऐसी कोई बात है? तेरे पापा हाथ से खिलाते हैं? भाई तेरे पापा कर सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। मैंने हाथ लगाने के लिए मना कर दिया खाने पीने की चीजों में, तो कह रहे मेरे पापा तो अपने हाथ से खिलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ना। मैं गीली तो नहीं हो रही होगी, आज सुबह पहनाया डायपर 6 बजे। मैं ना ऐसी एडिटिंग कर रही थी तो ये मतलब पार्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे नॉर्मली, तो मैं ये सोच रही थी कि और आगे से मैं ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा ना कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर कम दिया करूँ और ओरिजिनल आवाज़ ज़्यादा रखा करूँ। तो उससे पता है क्या होगा? उससे होगा ये कि पता नहीं आप लोगों के लिए ये उतना इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे अपने लिए मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जब आज से 20 साल बाद 25 साल बाद मैं अपने व्लॉग्स देखूंगी, मेरे बच्चे क्या बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। बच्चों की तोतली तोतली ज़बान में वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो शरारतें कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो मैं ये सोचूं कि थोड़ी थोड़ी मतलब कभी वॉइस ओवर भी कर लिया और कभी बच्चों की इस तरह से आवाज़ भी आ गई, और बाबूजी जो बोल रहे हैं उनकी आ गई या मेरी आ गई, वॉटेवर। आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा वो आप मुझे बताना। तो यहाँ पर मैं मतलब ठूस ठूस के इसमें प्याज भर रही हूँ, मटर भर रही हूँ, और आलू तो भर ही रही हूँ। और जो लोग पहली बार मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि ये मटर उबली हुई बिल्कुल भी नहीं है, बस छिली हुई है, और मैंने ऐसी फ्रिज में रखी हुई है, मैं उबालती नहीं हूँ। ये अपने आप गल जाएगी क्योंकि मौसम की मटर है, पकी मटर तो होती नहीं है, कच्ची मटर होती है। तो ये हम जब पराठा सेकते हैं ना तो उसी में ये अपने आप गल जाती है, इसे उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी मीठी मीठी मटर आती है, चटपटा चटपटा आलू का भुर्ता आता है। आहा हा हा हा। मतलब मेरा ना ये इतना फेवरेट नाश्ता है, इतना फेवरेट है कि मैं बता नहीं सकती।
और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे खाऊंगी नहीं, मैं इसे खाऊंगी, लेकिन बस मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ ना कि मैं कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करती हूँ। मैं बस थोड़ा सा क्वांटिटी में वो करती हूँ। वैसे मेरी डाइट अच्छी खासी 2 पराठों की है, लेकिन मैं अब 1 खाती हूँ। तो इससे होता ये है कि फिर मुझे अपने लिए कुछ अलग से बनाना नहीं पड़ता। और मैंने कई मतलब पोस्ट वगैरह में देखा है इंस्टाग्राम पे कि हम सोचते हैं ना कि हमने कुछ ऐसा खा लिया, पोहा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो ठीक है और आलू के पराठे में ज़्यादा कैलोरी होती है। ऐसा नहीं होता, आलू के पराठे में इतनी ज़्यादा कैलोरी नहीं होती जितनी कि हम सोचते हैं। ये एक मिथ है और ये एक भ्रम है। बड़े जल्दी अपने बच्चों के लिए लाके सिलेंडर लगाया है, मैं तो उसी पे गैस गर्म कर रही हूँ। रुक जाना, हाँ रुक जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब खुश बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये है कि आज उन खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह से करें मैं आपको बताती हूँ। मैं ये देखी थी, कोई याद नहीं रहा। बच्चों को ज़्यादा डर, बच्चों का डर क्यों है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं मतलब इस बात को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी सिस्टर कह लो, फ्रेंड कह लो, मेंटोर कह लो, कुछ भी कह लो, हमारी मतलब बड़ी बहन हैं मुसर्रत जी, जो कि मतलब बाहर रहती हैं और उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी आई है। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो हमेशा अपनी खुशियाँ या हमारी खुशियाँ भी ज़रूर सेलिब्रेट करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तोहफ़े भिजवाए हैं बच्चों के लिए, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और खुशी क्या आई है, उनकी बहन को बेबी गर्ल हुई है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तोहफे भेजे, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए आप लोग भी देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े मज़ेदार से तोहफे हैं। देखे तोहफे कितने प्यारे हैं, और मतलब बच्चे अगर देख लेंगे ना, माय गॉड बच्चे तो खुशी के मारे पागल हो गए। मैं बच्चों को वैसे भी दिखाऊंगी। एक्चुअली बच्चे जब एक बार देख लेते हैं ना, तो फिर तो वो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, फिर वो पूरा टाइम इन चीज़ों के ऊपर ही रहेंगे। ये मैं उन्हें लिमिटेड दूंगी, रोज़ एक एक सभी बच्चों को। तो जब मैं दूंगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, आज मैं सोच रही थी कि मैं मतलब आप लोगों के सामने से टेस्ट करती हूँ। एक्चुअली तो ये खुशी जो है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग बच्ची के लिए मतलब बहुत सारी दुआएं करना, बच्ची और उनकी मॉम के लिए, कि अल्लाह पाक उन दोनों को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, और बच्ची का नसीब तो इतना अच्छा करे कि बस सब मतलब देखें कि हाँ भी क्या बचा है। तो बस इसी खुशी में मैं भी अपना मुंह मीठा करूँगी। और भाई मुझे नहीं पता ये फरेरो रोशर वाला क्या है। ये तो अपी है ना, अपी दिल्ली में रहती है, तो उनके पास चीज़ें पहले पहुँची है। मेरे पास आप लोगों को पता है थोड़ा सा छोटा कस्बा है, तो मेरे पास डिलीवरी लेट होती है। तो अपी ने जब देखा था ना, अपी ने बताया था ओ माय गॉड फरेरो रोशर, फरेरो रोशर। मैंने कहा क्या है ये फरेरो रोशर? उन्होंने बताया था स्वीट्स होती हैं, बच्चे बहुत मतलब फ़ैन है इसके। तो अब मैंने सोचा फरेरो रोशर सिल्क, तो मैंने कहा कि मैं भी फरेरो रोशर चेक करूँ कि ये क्या चीज़ है, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है।
तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी तरह होंगे। वैसे तो सब स्मार्ट ही हैं इस दुनिया में, मैं ही पीछे रह गई हूँ बस, बाकी सब स्मार्ट है। तो ये इस तरह की स्वीट होती है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओके, ये है फर्रेरो रोशर। इस तरह का बाउल है, बाउल नहीं बॉल है। चलिए अब आप लोगों के सामने खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि ये क्या भला है। कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है भाई। इसके अंदर आप लोग को दिख रहा है ये मेल्टेड चॉकलेट भी है, बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी। तो भाई हम लोगों का हो गया मुँह मीठा। और मैं वीडियो बना के इसलिए कह रही हूँ कि अगर उनको टाइम मिले तो वो भी देखें कि आपकी खुशी हम लोगों ने भी सेलिब्रेट की। और हमारी दिल से हम सबकी तरफ से दुआएं हैं कि आपका बच्चा और जच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हो और स्वस्थ हो। तो चलिए अब इसे एंजॉय करते हैं और बाकी के भी काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो चलिए गाइस अब ऊपर चलते हैं। ऑलरेडी मैं जीने में आ चुकी हूँ और आपको दिखाते हैं कि जो इनके पापा, आज मैंने सुबह एक क्लिपिंग ऐड की थी ना कि बच्चों के पापा उनका वो धो रहे हैं कपड़े। तो मशीन हमारी ख़राब हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उन्होंने कितने आखिर कपड़े धोए, मतलब सिर्फ हवाबाजी है सच में कुछ नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ गाइस, हवाबाजी वाले इंसान ही नहीं है वो जो करते हैं ना, वो मतलब वो वाली बात है, एक हाथ से करके दूसरे हाथ को नहीं पता चलता ना, वो वाला उनका कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े कितने धोए उन्होंने। तो आप अब गिनते चले जाओ कितने धोए उन्होंने। लेकिन वो ये ना अच्छे से उन्होंने निचोड़ दिए थे, तो छत पे लाके मैंने सुखा दिए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे कपड़े धो डाले अपने बच्चों के बीन के। और मैं इतना मना करती रही, एक्चुअली मैं जब सो के उठी थी ना, ये कार्यक्रम तभी चल रहा था, कह रहे बच्चों के कपड़े गंदे कर रखे। तो मैंने उनको बोला कि भाई इतने सारे कपड़े हैं, कोई बात नहीं, मशीन ठीक हो जाएगी, मैं इकट्ठी लगा लूँगी। अरे नहीं, मेरे बच्चों के कपड़े भाई सारे धो डाले। अरे एक दो देते, दो धो देते, दो इतने सारे, मतलब मैंने कहा तुम धो कितने रहे, बहुत देर तक नहीं निकल रहे बाथरूम से। तो कह रहे मैंने तो सारे ले लिए। मैंने कहा हद हो गई भाई, हद हो गई किसी चीज़ की। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन अब वो मुझे म्यूट करनी पड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 2 दिन पहले क्या सीन हुआ था, तो मैं ना बड़ा डरा सा फील कर रही हूँ बहुत। मतलब जैसे आप लोगों से खुल के बात किया करती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैंने आप लोगों से कहा भी है कि मैं उन चीज़ों पे काम करूँगी, चेंज करूँगी। तो अब मैं वो तो आप लोगों को नहीं सुना सकती थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं इसको वॉइस ओवर करके ख़त्म करती हूँ कि भाई ठीक है, अब जिस तरह से काम किया जाएगा किया जाएगा। क्योंकि बात वो होती है कि अगर कोई एक इंसान बोलता है ना, तो खुद भी इंसान सोचता है कि चलो मतलब 100 में ये कैसे बोलते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने एक ही चीज़ बोला है और काफ़ी लोग गलत तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब मैं ही कहीं ना कहीं गलत थी, जो कि मुझे इस तरह से बात शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो अब मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँगी, मैंने आप लोगों से कहा। तो अभी मुझे थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा कि मुझे किस तरह से, क्योंकि वो होता है ना एक फ़न वे होता है, एक अपनापन होता है, एक खुलापन होता है। तो वो मैं करती थी आप लोगों से, खूब मज़े से बातें करती थी, जो भी वॉटेवर होता था। लेकिन अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो वो सोच के बात करने में तो थोड़ा लगता ही है ना। लेकिन हाँ, फिर अब मुझसे ये शिकायत मत करना कि अब आप बड़ा सोच के बोलने लगी हो। अब सोचना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने कहा है। अब नीचे चलते, अब मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, सॉरी। मैं आपसे इस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। क्या हो गया, तो बहनें हो आप लोग मेरी। हाँ, तो अब मैं अन्नू से बात करूँगी। उसका 17 मिनट हो गए, उसकी कॉल आए हुए। चलो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। बाय बाय।
गाइज़ ये है शाम का टाइम। तो खाने में तो आज मैंने कोरमा बनाया था, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, कई बार कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आज ना मतलब गोभी इतनी सस्ती मिल रही है और इतनी सारी और इतनी फ्रेश मिल रही है, तो मैंने सोचा आज गोभी के पकौड़े बनाए जाएँ और पापा को भी खिलाए जाएँ और ख़ुद भी खाया जाए। तो बस मैं यहाँ पर एक गोभी मैंने ले लिया था, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने शूट तो की है, अगर आप लोग कहेंगे तो। वहाँ से भाग के आप सीधा नीचे, नीचे कौन है? आप मुँह हाथ तो साफ करो। अच्छा कोई है, उंगली करके बता रही बाबू जी कोई है। कौन है नीचे? चुनू जी कौन है नीचे? बाबा, बाबा मुंह में तो मिट्टी भरी हुई है, कैसे बोलेंगे? हाँ करो, होकर होकर, अरे गिर जाएगी। अच्छा मत करा, हाँ मत कर। चलो मुंह साफ कराएं, फिर जाना नीचे, है ना? पहले मुंह साफ करो, गिर जाओगी। चलो मुंह साफ करो, आ जाओ, गिर जाओगी यहाँ से सीधी नीचे। आ जाओ। कितनी खचती है। देख रहे अपने दादा, क्या होला? चलो क्या होला? तो गाइस इसने मुंह भी यहीं धुलवाया, यहाँ पर खड़े खड़े। अब शूज़ भी यहीं पहन रही है, अंदर जाके बिल्कुल नहीं पहन रही है। बेमी से अंदर ना नीचे, इसे जाना है नीचे अपने दादू के पास। और गाइस मम्मा ही को जूते पिला रही है, चिल्ला घर में नहीं। और ही मम्मा लाइट गई थी और मम्मा ने हाथ देखा था तो ही तो फटाफट ये चले गया। तो मम्मा ने लाइट खोली और मम्मा ने खोलिया, सब बैठ गाय पे और माइक बंद करी। अच्छा चलिए जी बन गए, पहन लिए जूते, उड़ गए हिजू महाराज। पता मैं क्या बोल रही थी? हाँ अब अंदर आके बता। मैं मम्मा से बची थी, जब मम्मा ने लाई हिजू सॉरी थी, मतलब उठ गए नीचे उतर के और सब बैठ, मम्मा लाइट खोली, सब बैठ गए और मम्मा ने नीचे की लाइट खोली और देखा हिजू दीवार से चिपके हुए। हो गया। का पायल दिखा थोड़ी क्या हुआ? हाँ तो गाइस ये आपको ये कहानी सुना रही थी कि मैं अभी इन बच्चों को बताती थी। ये लोग अभी अपनी दादी के घर से आ रहे हैं, वो तो कल से गई हुई हैं, उनके हालात चेक करें खेल खेल के क्या होगा। ये अभी गई। हाँ तो मैंने लिप तो दिखा, तो शीशा, ये शीशा नहीं, वो पपड़ी छुड़ा रही है, वो रहा शीशा। गाइस नहीं है शीशा, वो उनमें देख देख के गाइस को डरा रही। इसमें पास से दिख रहा है इसे, गाइस डर जाएंगे। हाँ तो गाइस मैं, ये लोग बच्चे अभी आए ना, तो मैं इनको बता रही थी कि मैं अभी कमरे में, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी आप लोगों ने देख लिया। तो मैं कमरे में आई ना, तो मैंने लाइट जला के देखा बेड खाली। मैं कह रही हिजू कमरे में चला रही, हिजू हिजू हिजू, घर में देख लूँ कहीं नहीं मिल रही। फिर बाहर गौर से देखा तो दीवार से चिपकी हुई है और मिट्टी छाट रही जैसे छिपकली चिपकी हुई होती। तो ये बहुत चालू चीज़ है ना, बहुत चालू है ना। चलो मेरी नमाज का टाइम हो गया। चलो जी मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, अब मैं जाके नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है? फिर मिलती हूँ आपसे। भाई एक और कमाल की चीज़ दिखाती हूँ, जल्दी देखो। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस? ये ना रोज़ इसके ऊपर, ये हमारा हीटर है ना, इसके ऊपर बैठ जाती है। इसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ किसी दिन धंगलू फट जाएगा। इसको वो कई बार तो इसे चला के बैठ जाती है, ये देखिए, कई बार इसे चला के बैठ जाती है। सुनो पूरे घर में तो मैं कहीं जगह नहीं मिलती है, इतना भी छोटा नहीं है हमारा घर। हाँ। अच्छा हाय कर लो, हाय गाइस कर लो, हाय कर लो। स्टाइल क्यों मार रही हो? किसके? आरा स्किन खराब हो जाती है। चलो इधर देख के हाय कर लो, हाय पा कर लो, पा चलो पा गई। कह रही है मैं नीचे जाऊंगी। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। ये मेरे हॉट के साथ भी बहुत खेला जा रहा है, इसे हॉट से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं आपको बता दूं कि मैंने बनाया है आज ये सालन कोरमा। तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और ये रोटियाँ गई हमारी रोटियाँ गई,
हमारी रोटियां भी अल्लाह को प्यारी हो जाती। चुनो आप इतनी शरारती क्यों हो? चलो गाइस मैं इन लोगों को नहीं बेटा होटल की तो नहीं है, आप कह देती तो मैं मंगा लेती, अब मैंने मंगाई नहीं। कौन खाएगा? चलो खाएगा। उसके बाद कौन खाएगा? उसके बाद कौन खाएगा? मोनू खाएगा। मोनू कौन है? दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह वाला। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, वैसे इससे याद है, हिलो मत, वैसे इसे याद है लेकिन ये कंफ्यूज हो जाती है। तो चलिए अब मेरा जो शोनू है, शोनू हो गया, मोनू हो गया, टोनू खाएगा। ये आ रहा है, ये रहा मेरा टोनू। चलो अब मैं इन सब बच्चों को खाना खिला दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। ये हॉट खोलती रहेंगी। तो वो जो मैं गोभी ब्लांच कर रही थी ना, वो टाइम हो रहा था 4 बजे का और अब टाइम हो रहा है 6 बजे का। मैंने 2 घंटे से मैरिनेट करके रखा था। तो खैर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप सोचेंगे कि मैं डिनर के बाद ये पकौड़े बना रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो बच्चे दादी के घर से आए थे शाम के टाइम, तो उनको तभी भूख लग रही थी। दोपहर में खाना खा लिया होगा, हज़म हो गया होगा, और मम्मी के यहाँ सब जल्दी भी खा लेते, 1 बजे खाया होगा। तो इन लोगों को भूख लग रही थी तो मैंने इनको खिला दिया। तो बस वो उनका अब आप लंच समझ लो या डिनर तो वो अभी बाद में और कर लेंगे, बाकी वो लंच ही था बच्चों का। तो बस उनको वो कराया और अब मैं जल्दी से गरमा-गरम पकौड़े बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ गाइस, पापा ने नहीं खाए। पापा ना हाथरस चले गए थे और वहाँ पर कुछ काम से गए थे, कुछ लोग थे पापा के साथ, तो वो लोग वहाँ पर नाश्ता कर आए। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बस पापा से कह रही थी, पापा जी आपके लिए गरमा-गरम पकौड़े ला रही हूँ, आप कहीं मत जाना। पापा कह रहे बेटा मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊँगा। मैंने कहा क्यों? फिर उन्होंने बताया मैं तो ये खा कर आऊँ। मैंने कहा ओह शिट पापा जी, मैंने बड़े मन से बनाए थे क्योंकि हमारे घर में सबको मेरे हाथ के गोभी के पकौड़े बहुत पसंद है। तो फिर बस पापा तो खाएँगे ही नहीं, अब मैं और बच्चे ही खा लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बनने के बाद मैंने इसे सर्व किस तरह से करा है। वो मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में करा है। और आप लोगों को पता है कि मैं मतलब अपने घर में गुड़ की सौंठ बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं बीच-बीच में मतलब खैर अभी तो मैं डाइट पे हूँ नहीं, जब से अपने मायके से आई हूँ। अच्छी खासी मैंने डाइट तोड़ रखी है। लेकिन हाँ, पहले मैं जैसे ब्रेकफ़ास्ट में ये चीला-वीला खाती रहती थी, तो चीले के साथ मैं यही वाली मतलब चटनी लेती हूँ। तो वो मैंने बना के ना फ्रिज में स्टोर कर रखी है। तो बस मैं उसी के साथ खाऊँगी, क्योंकि मुझे ना ये पकौड़े वगैरह ज़्यादातर मीठी सौंठ के साथ अच्छे लगते हैं, केचप वगैरह के साथ नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों में बना के इकट्ठे कर लिए, और ये मैं सारे नहीं खाने वाली, ये मैं बच्चों को भी खिलाऊँगी और फिर मैं भी खाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। ये रही मेरी गुड़ की चटनी और ये रहे मेरे गर्मा-गर्म पकौड़े। तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। और आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना, आप लोग हमेशा करते भी हो, और कोई गलत बात कही हो तो मुझे फिर से समझाना, जो कि आप लोग हमेशा समझाते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।